बीरबल आपसे एक सही बात पूछ रहे हैं, आप खामखा उनका जवाब देने की जगह उन्हीं पर खफा हो रहे हैं, भड़क रहे हैं आप उन पर। जहांपना, रामपुर गांव को आजाद कराने की जिम्मेदारी अब हमारी है। नहीं बलदेव जी, ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है। रामपुर गांव को आजाद कराने का दायित्व तो हम सबका है। अब फिर बीच में चपड़ चपड़ करने लग गए। सबका दायित्व का क्या मतलब है? क्या मतलब है कि आप जो है शौकत खान को 2-4 चुटकुले और पहलियां बुझाकर रामपुर गांव को आजाद करवा लेंगे? उसके लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत जो हम जैसे राजपूतों के खून में है, मुगलिया खून में है। आप जैसे कायरों की बस की बात नहीं। बस बलदेव जी, बस। किसी भी इंसान की नासमझी और बेवकूफी सुनने की भी हमारी सीमा है। इसके बाद एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। हमारे अंदर भी अपने खिलाफ सुनने की भी एक सीमा है जो अब टूट चुकी है। अब हम बताते हैं आपको आपकी औकात। बलदेव! सबके सामने भरे दरबार में बीरबल के साथ ऐसी बदसलूकी करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप हमारे रिश्तेदार हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आप अपनी मर्यादा भूल जाएं। ऐसी गुस्ताखी हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी के अभी आप बीरबल से माफी मांगिए। बलदेव, हमने कहा बीरबल से माफी मांगिए। क्या बलदेव महल से गायब हैं? खम्मा गणे करूं जीजा सा, मैंने कल रात को अपने इन्हीं कानों से बीरबल सा को कहते हो सुना। अनारकली, अब वक्त आ गया कि बलदेव जी को महल से बाहर भेजा जाए। और सुबह होते ही बलदेव सा गायब, इसका मतलब तो ये से कि इसमें बीरबल सा का हाथ से। हम जानते हैं इसमें बीरबल का कोई हाथ नहीं है। शन्नो जी सही कह रहे हैं जापना। हमने अनारकली से ऐसे कहा था, लेकिन वो किसी और संदर्भ में कहा था। हमें ऐसे लगने लगा था कि वजीर आजम की कठिन, चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण जिम्मेदारी उठाते उठाते हमारे वजीर आजम बलदेव जी थक गए। कल जो उन्होंने दरबार में किया, हमारे साथ किया, शायद वो इसी थकान की प्रतिक्रिया थी। हम तो आपसे दरख्वास्त करने वाले थे, विनती करने वाले थे कि उन्हें कुछ दिनों की छुट्टी दे दी जाए, पर उससे पहले ही पता नहीं बलदेव जी कैसे गायब हो गए। बीरबल, हमें अच्छी तरह पता है कि ये आपने नहीं किया है। फिर भी हम चाहते हैं कि आप सभी पूरे महल की छानबीन करें, ठीक से तलाशी लें। हमें बलदेव जल्द से जल्द चाहिए। अरे पर पूरा महल तो जान मारा है बीरबल जी, कहीं पे भी नहीं मिल रहा पिताजी। अरे हाँ, फूफू का कमरा बचा है ना। आपने मेरे पिताजी को अगवा किया है। ये कैसी बेहूदगी की बात कर रहे हैं आप? आपके होश तो ठिकाने हैं? ये क्या पूछ रहे हैं आप हमसे? फूफू, मेरा दिमाग तो बिल्कुल अपनी जगह पर ही है। हम सबने आज आपके कमरे की तलाशी ली और वहां पर हमें ये जो बीरबल जी के पास पड़े हैं ना, ये सारे सबूत मिले। इसका मतलब साफ है कि आपने ही मेरे पिताजी को वो बेहोशी वाला चूरन सुंघाकर उन्हें बेहोश कर दिया और अपने कमरे में ले गए और वहां से मेरे पिताजी को आपने अगवा कर लिया। आपको पता है आप बात किससे कर रहे हैं? आप हिंदुस्तान के बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर से बात कर रहे हैं। हम पर इल्जाम लगा रहे हैं आप। देखो फूफू, मेरे पिताजी को मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं इस महल में कोहराम मचा दूंगा। आज तक आपको नादान समझकर आपकी नादानियों को नजरअंदाज करते आए हैं हम, लेकिन अब अंकुश लगाना होगा। इन्हें ऐसी सजा दीजिए जापना कि बाकी लोगों के लिए ये एक सबक हो। सिपाहियों, ले जाओ इस आदमी को और ताउम्र के लिए कैद खाने में डाल दो। ये आप अच्छा नहीं कर रहे फूफू। फूफू, जापना!
जापाना रुक जाइए। बलदेव, हमारे बच्चे को सजा मत दीजिए। बच्चा, अरे पिताजी आप जिंदा थे, आप कहाँ चले गए थे पिताजी? कहाँ? कहीं नहीं थे वासु, यही थे। हाँ जापना, बलदेव जी छुप छुप कर सारा तमाशा देख रहे थे, ये कहीं नहीं गए थे। और हम जानते थे कि जब आप वासु को सजा सुनाएंगे तो पुत्र के प्रेम में ये दौड़े हुए दरबार में चले आएंगे। जापना, जब हमने आपके कमरे की तलाशी ली तो जैसे वासु ने बताया हमें कुछ चीजें मिली, और ये तीनों चीजें आपके कमरे में किसी और ने नहीं, खुद बलदेव जी ने रखी है। बलदेव, आप हमें फंसाना चाह रहे थे। ये आपको नहीं, हमें फंसाना चाहते थे। जानते थे जापना कि ये तीनों चीजें हमें आपके कमरे से मिलेगी, हमें आप पर शक होगा, हम आप पर उंगली उठाएंगे और आप हमें सजा सुनाएंगे। यही थी इनकी चाल। वाह बीरबल, वाह। बलदेव, कुछ सीखिए इनसे और फिर कभी ऐसा मत कीजिएगा। क्या पिताजी? अरे अब तो सुधर जाओ पिताजी, कितना अच्छा बिरबल जी।